से जी हमारे बच्चों को इसी तरह गोली लगते रहे, उनकी हत्या करती रहे। हम आज अपने आप को बोलते हैं हम सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी बच्चे हमारी गोद में ही इस तरह से गोली लग जाती है, उसके बेरे में हत्या कर दिया जाता है, उसका खून इस बस्तर की मिट्टी में सोखता है। वो माननीय मोदी जी से भी, अमित शाह से, एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये एक बेटी की हत्या हुई है, पुलिस फोर्स के द्वारा इसकी गोली चला के निर्दयी से हत्या कर दी गई है। अब वो भी इन गोलियों से, ये गोली लगे हुए हैं इस बच्ची के ऊपर। वो 6 महीने की नन्ही सी छोटी सी है। आप लोग बोले हो अपना जमीन में बैठे रहो, पेड़ में बैठे रहो, रोड बन रहा है, किसी की पेड़ नहीं कटेगी, कुछ नहीं कटेगी, आप लोग अपना बचाओ। एक तरफ आप लोग ने ये सलाह दिया 27 तारीख को, और उसके बाद आप लोग 1 तारीख को एक बच्ची को मारवा दिया। ये तो गोली तो चलाने का आप लोग तरफ से एक जनवरी को जब पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब बेंगलुरु में कहीं एक कोने में, बीजापुर के इलाके में गोलियां चल रही थी, और उस गोली के निशाने पर आती है 6 माह की छोटी सी मासूम बच्ची और उसकी माँ। और इस पर आरोप लगता है कि गोलियां नक्सलियों के द्वारा लाई गई। आगे चल के माओवादियों के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, बताया जाता है कि इस गोली के पीछे जो मंशा थी वो पुलिस की थी, और पुलिस के द्वारा ही फायरिंग की। आरोप प्रत्यारोप के बीच में होता ये है कि एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है, एक माँ घायल हो जाती है और ग्रामीणों में दहशत फैल जाती है। लेकिन इस मामले से पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया। इसी बीच जो आदिवासियों के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है बस्तर की, सोनी सोरी, आदिवासी महिला भी है, लगातार इनके लिए आवाज़ उठाती रही है। वो भी मौके पर पहुंची थी और आज वो जगदलपुर आई हुई है। मुझे लगा उनसे कुछ बातचीत होनी चाहिए, उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉपिक देख रहे हैं। सोनी सोरी जी जगदलपुर क्यों आई थी, इसके पीछे भी एक कारण है जो इसी 6 माह की बच्ची की हत्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनसे बातचीत करना जरूरी है। सोनी सोरी जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉपिक। ये बताएं कि जो 1 तारीख को जो घटना हुई बेंगलुरु थाना क्षेत्र गाँव मुतवेंडी, और आप मौके पे गई थी, आज आप जगदलपुर भी आई थी उसी घटना पे, क्यों गई थी वहाँ और अभी क्यों आई है, यहाँ क्या कारण था बताइए। देखिए, वहाँ जाना इसलिए जरूरत है, जमीन स्तर पर जब तक उतरेंगे नहीं, जांच नहीं करेंगे कि इसमें पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ मुतवेंडी गई हुई थी। मुतवेंडी जाने के बाद अब जगदलपुर आना सबसे बड़ा मकसद हमारा ये था। पहला तो हमारा बस्तर संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर जी से मुलाकात करनी थी, आरवी नेतान जी से मुलाकात करनी थी, और जो प्रकाश ठाकुर जी है उनसे मुलाकात करके पूरा अवगत कराए हैं, और उनको कहे हैं इस मुद्दे पे आप लोग इतनी सर्वआदिवासी समझ कैसे इस रूप लेते हो, सोचते हो, आपको करना होगा, उनको हम पूरे अवगत कराता है। और हमारा तीसरा यह था कि जो तिमरापाल ने एक जांच का हवाले देते हुए मासे सोरी को और बामन सोरी को रखा गया है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, मासे सोरी और दोनों जो हैं कौन? ये उस मृत्यु के जो 6 महीने की बच्ची की जो गोली चला के पुलिस ने हत्या कर दी, उसके माता पिता उनको 3 तारीख से लेकर आज तक का रखा गया है। एक तरफ मीडिया से सबसे कह रहे हैं कि उसका इलाज हो रहा है, जबकि मैं 6 तारीख को बड़ी मुश्किल से मुलाकात कर ली थी, तो माँ से कह रही है मेरी बेटी की हत्या कर दिया है पुलिस वालों ने गोली चला के। अब मेरे 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को देख रेख कौन कर रहा है, मेरी बेटी का क्रियाक्रम भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे 3 तारीख को ला के एक बंद रूम में बंदी बना के रखने से इलाज का हवाला दिया गया है। हाँ, मैंने खुद दरवाजा खटखटा के घुसी। वो 3 पुलिस और एक पुरुष है, 3 महिला है, और दोनों पति पत्नी, मासे सोरी और बामन सोरी, उनको इस जगह पे रखा गया है। उनको एकदम फ्रीडमता से नहीं, ये कैद करके रखा गया। आखिर क्यों? और जब मिलने जाने का आज भी हम कोशिश की, हमको मिलने नहीं दिया गया हमें वहाँ पे, नहीं दिया जा रहा। और दूसरा बात ये है कि जब एक तरफ पुलिस कह रही है निर्भय है, ये कह रही है ना, तो इसका डर किस बात है? आज जान डाल के रोक दिया गया है, विक्रम जो कर रहा है जान डाल उसको रोक दिया जा रहा है। और इधर माता पिता को जो 6 महीने की मृत्यु थी, उनकी माता पिता को यहाँ अस्पताल में इलाज का वाला कह के रखा गया। इससे साबित होता है पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए इस हद तक का वो अपने मतलब एक नीति अपना रही है। ये पूरा फर्जी है, कोई मुठभेड़ नहीं हो, कोई नक्सली नहीं थे, कुछ
क्या असलियत वहाँ की जनता पर गोली चलाई है पुलिस फोर्स ने। लेकिन पुलिस का कहना है कि माओवादी की गोली से पुलिस वाला को वो आदमी का हटाना पुलिस बोला। कुछ भी करता रहता है। मैं जब ग्राउंड लेवल में जाके ये पूछी आपके दो जवान घायल हुए ना, कुछ जवान से लेकर पीछे मुलाकात आदमी करें। देखो, क्यों कैमरा कहते के हैं कि पीछे जवानों का रानू नाम भैया पता पीछे नहीं देखो पता। आदमी। कहाँ के दोनों जवान घायल हुए वाले का अस्पताल में रखे नहीं पता। तो ये दो जवान की बात भी बोलो ना घायल हुए, तो कैसे साबित कर रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाया, क्या ये नक्सली ने गोली चलाया। मान लो वो बोल रहे हैं ना नक्सली ने गोली चलाई, तो डर किस बात की है? उनके माता पिता को बंदी बना क्यों रखा गया? आज जांच दल को क्यों नहीं वहाँ पहुँचाने गए? जब जा रहे थे ना जांच दल, तो फ्रीडम होकर रहना चाहिए, पूरी आज़ादी देना चाहिए। जो भी जांच दल, चाहे मीडिया हो, कोई भी देश का कोई भी नागरिक वहाँ जाके अगर उस घटना को पूरी जांच करना चाहते हैं तो उसको आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं? और जनता को क्यों रोक रहे हैं? जनता को भी तो रोक रखा है, किसी को जाने नहीं दे रहा। इससे साफ जाहिर होता है ये पुलिस की गोली से 6 महीने की बेटी की हत्या हुई है और ये जिम्मेदार पूरी पुलिस फोर्स है और छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदार। आप मौके पे गई थी, आप बता रही वहाँ माओवादी नहीं थे आसपास में। क्या लगता है किस परिस्थिति में जवानों को गोली, अगर मान लीजिए जवानों की गोली हो जाए, बच्ची को मौत हो, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी होगी कि एक मासूम बच्ची को अपनी गोद में हुई एक महिला उसके ऊपर गोली चलाना पड़ा होगा जवानों को? क्या परिस्थिति बनी होगी, क्या समझते हैं? देखिए, एक तो रोड बनाने के लिए पूरी तरह से सोर्स लगा रहे हैं और रोड बना के जो पूंजीपति के लिए जो बेला डीला खदान को उनको खोदना है उस तरह से उस रास्ते से लाना, ये एक तरीका है। एक तरफ 27 तारीख को पुलिस फोर्स पूरे लोगों को बुलाती है और बोलती है तुम अपने पेड़ों में बैठे रहो, घरों में बैठे रहो, सब अपने अपने जगह में बैठे रहो, तुम्हारा पेड़ नहीं कटेगा, घर नहीं तसनस नहीं होगा, तुम्हारी जमीन को आग नहीं करेंगे। इस तरह से पुलिस बोलती भी है, जिससे वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ की जो जनता बैठे थे सब अपने अपने घरों में, पेड़ों में, जमीन में, तो फिर गोली क्यों चलाएं? इसलिए इनको क्या फर्क पड़ता? सिलगेर में तो गोली चला दी है ना, सिलगेर का जांच को तो कुछ नहीं कर पाए ना, तो इनको एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं कि इसलिए अगर गोली हम चला के हत्या करते जाएंगे तो लोग लड़ पाते कि नहीं लड़ पाते। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, बहुत दिन नहीं है, सिलगेर के मुद्दे को बोले थोड़ी सी कमजोर किया गया, लेकिन इस बच्ची के मुद्दे को कमजोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बस्तर की बेटी है, वो हम सब की बेटी है, उस पर गोली चला है। उस बेटी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और ये वाली नारा देते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो शिक्षा दो, तो एक तरफ बस्तर की बेटी को कुचला क्यों जा रहा है? नहीं कुचलना चाहिए ना। अभी नेताम जी ने क्या कहा, प्रकाश ठाकुर जी ने समाज स्तर के जो आदिवासी सर्व समाज मतलब उनके अध्यक्ष महोदय जो प्रकाश ठाकुर जी ने यही कहा कि हम उनको अवगत कराएं, जरूरत पड़ेगा इस लड़ाई में बस्तर भी बंद करना पड़े, चाहे पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा, हमको इसको लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इस हद तक मतलब गाँव को ऐसा करके रखे हमने सब बता। उन्होंने ये बोला कि जो हमसे बंद पड़ेगा, जो समाज की तरफ से जो होगा वो हमारा जितनी अधिकार है, जो भी होगा हम पूरी चर्चा करके उसकी बातें आगे हम रखेंगे और उसके बाद बताएंगे, पूरा हमारा समर्थन होगा। आप तस्वीर दिखा रही थी घटनास्थल उस गाँव की, कुछ शराब की बोतलें, पैसे और कुछ सामान, वो क्या है? वो बच्ची के मरने को मुआवजा भी दिया गया है? तो बच्ची के मरने पे 7 लाख मुआवजा दिए हैं। 7 लाख? 7 लाख वो बता रहे, कागज में मैंने देखा है। इसको नहीं है, माँ बाप को तो अस्पताल में रखते हैं, वो सब वो घर में ले जाके छोड़ रहे हैं। 7 लाख रुपया देने का कागज दिया गया, 10,000 रुपया दाल चावल दारू की बोतलें सब तुम जहाँ ये शराब की बोतल किसको दी गई? वो जो मुतवेंडी के जो गांव में जो भाई हैं उनके घर में ले जाकर रख दिया गया। जब मैं गई हूँ तब दिखा रहे हैं ये शराब के बोतल, ये दाल चावल, ये प्याज और ये पैसा, ये कागज। तो मैं बोली परिवार ही नहीं है, उनके तो माता पिता नहीं है, तो क्यों आप लोग ने दिया? नहीं, जबरदस्ती ला के छोड़ के चले गए हैं। और थोड़ा पुलिस फोर्स में पुलिस में दो पुलिस सीआरपीएफ डीआरजी क्या टीम है, संयुक्त फोर्स है ज्यादातर तो डीआरजी। अब जो गोली भी वहाँ चल रही है ना, डीआरजी भी है और भी संयुक्त फोर्स है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा, हाँ इन लोगों ने जबरदस्ती ले जाकर वहाँ? हाँ, सबसे शर्म की बात है, को ये शर्म कैसे नहीं, दारू की बोतल कैसे ले जाके छोड़ते हैं? उनको क्या इस बात का लगा कि कोई पार्टी हो रही थी क्या? अरे बच्ची को गोली चला कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद दारू की बोतल और ये सब सामान लेकर छोड़ते हैं। क्या मेरे आदिवासी क्या इतनी गरीब है, इतनी यूँ है कि उनको ये सब चीज़ की जरूरत है? क्या देना भी रहता तो उनके माता पिता को सामने रख के देना था, माता पिता को तो बंदी बना के रखे। हम तो चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाए और वो 3 बच्चों के पास जाए, ताकि वो तीनों बच्चे तड़प रहे अपनी माँ से मिलने के। सब यहीं अस्पताल? हाँ, दोनों ही।
पिता को तो गोली लगी नहीं थी। वो थोड़ा गिर गए थे, जब गोली का आवाज़ सुन के गिर गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ लाए। माँ से क्या बात की थी, क्या स्थिति है? उनकी माँ का ये कहना है, दीदी मेरे को लेके जाओ, मैं ठीक हो गई हूँ। अपनी उंगलियों को ऐसा दिखा रही थी और कह रहे थे देखो मैं सब ठीक हो गए, मेरे को चोट कहाँ लगी थी उनको? उनके ये उंगलियों में है। बस उतने, बस उसके लिए उनको डिमरापाल में। और वो उसका अंगूठा का निशान जो होता ना, वो तो पूरे मतलब पेड़ कितने में जहाँ अंगूठों को निशान लगा के जिन पेपरों में दिए होंगे, पूरा उसका अंगूठा को मैंने देखा, पेड़ उसमें नीला CI का और लगा हुआ था। अच्छा, मतलब उनसे हर जगह ये पूरा मोटा फर्क था। अब मेरे को तो ऐसा लगता है जब तक वो निशान नहीं छूटते तब तक अस्पताल में रखेंगे ताकि बचने के लिए, ऐसा लगता है। लेकिन उसकी माँ का कहना, मेरे को जितना जल्दी यहाँ से ले जाएंगे, मेरे को अपने बच्चों के पास जाना, मेरी बेटी जो मर गए उसका रीति रिवाज करना उनकी ऐसी है 3 दिन में करने का है, यहाँ मेरे को क्यों ला के रखे हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों के माध्यम से उनको रिहा किया जाए, वो वापस जाए। तो वो अपनी बेटी को कोई 3 बच्चों से अलग करके रखा गया है और उसमें पुलिस फोर्स के साथ एक बंद रूम में है, मैंने खुद देखा। कोर्ट की सुरक्षा में रखा गया। हाँ, वो कोई अपराधी है क्या? वो तो अपनी बेटी को गवाई, तो उसको किस लिए फोर्स के उसमें रखा जा रहा है? क्या उसको नक्सली से डर है? नहीं ना, वो तो एक गाँव की ग्रामीण है, कोई ऐसे मुठभेड़ नहीं हुआ, किसी प्रकार का नक्सल से कोई लेना देना नहीं, तो उसको बंद करके इलाज करने का क्या तरीका है? ठीक है, मामला संदेहास्पद कर रहे हैं आप खुद, जिस तरह से आप उसकी माँ को बाकी लोगों को रोक रहे हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि देर रात आप लोग 8:30 बजे है, तो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वापस आएंगे। और अभी पूरी जनता निकल चुकी है, वो आगे बढ़ने की कगार पे है। अगर हमारी जनता को एक लाठी भी पड़ा, लाठी चार्ज भी पड़े, इस बार तो आर पार की लड़ाई होगी, ये तय है। और ये जो भी आए हैं मूलवासी बचाओ मंच के सारे, और हमारे युवा संगठन साथी भी हैं, हिरने के साथ वो लोग भी हैं, और मूलवासी बचाओ मंच का पूरा जो भी होगा धरना, रैली, उग्र आंदोलन, तो वो हमारे मूलवासी बचाओ मंच के जिसके बैनर के होंगे। बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका, आपने इसकी जानकारी दी। सोनी सोनी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मूलवासी बचाओ मंच के लोग भी हैं, और मड़कम भीड़ में मड़कम भीड़ में जी हैं, जो कि बंदी रिहाई वाले हैं। हाँ, वो भी है, और उनके साथ युवा संगठन भी हैं। सभी लोग जगदलपुर आए हुए थे, और इनका उद्देश्य था प्रकाश ठाकुर, जो कि आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अन्य नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनसे मुलाकात करके मुद्दे को आगे बढ़ाने का। चिलगेर में 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी, आंदोलन आज भी जारी है। एक बच्ची की मौत हुई है, और ग्रामीणों का कहना है कि इस आंदोलन को भी और उग्र किया जाएगा। हालांकि चिलगेर को ठंडा करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन इस बच्चे की मौत के मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन की तैयारी है, और यह सब मूलवासी बचाओ मंच के लोग हैं। सोनी खुद यहाँ पर पहुँची हुई थी। मुझे लगा इस मुद्दे को आपके सामने रखना चाहिए। अगर आपको लगे ये मुद्दा बेहद जरूरी है, इस पर बातचीत होनी चाहिए कि बस्तर के जंगलों में जहाँ से आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ एक बच्ची की चित्कार क्यों निकल रही है। अगर लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉपिक